क्या आप अपने बिजनेस को स्केल करना चाहते हैं? आप फंड की रिक्वायरमेंट देख रहे हैं कि आप फंड कैसे जनरेट कर सकते हैं, इक्विटी के थ्रू, डेट के थ्रू या अपने प्रॉफिट को री इन्वेस्ट करके। तो आज मैं आपको एक केस स्टडी बताता हूँ जिससे आपको हेल्प मिलेगी कि आपको कैसे फंड को चैनलाइज करना चाहिए। सबसे पहले हम समझते हैं कि एक कंपनी है मुंबई बेस्ड जो कि 10 करोड़ रुपये रेज करना चाहते हैं क्योंकि वो अपने ब्रांच ऑपरेशन को 3 सिटीज़ में एक्सपेंड करना चाहती हैं। तो उसके पास 2 ऑप्शन है, या तो वो इक्विटी से रेज करे या डेट से रेज करे। इक्विटी से रेज करने का इन्वेस्टर की आस्क है अराउंड 15% और डेट की आस्क है 10%। लेकिन अगर डेट के केस में जो मेरा इंटरेस्ट है उस पर टैक्स सेविंग भी होती है। फॉर एग्जांपल 30% टैक्स सेविंग होती है तो मेरी इफेक्टिव रेट ऑफ डेट आ जाएगी 7%। सो अब एग्जांपल लेते हैं कि उसको किससे करना चाहिए। डेट से करता है तो उसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल आएगी 7%, इक्विटी से करता है तो उसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल आएगी 15%। लेकिन कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने एक मिक्स को तैयार किया। उसने 6 करोड़ डेट से रेस किए और 4 करोड़ इक्विटी से रेस किए। तो उसकी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितनी आएगी? उसकी वेटेड एवरेज कॉस्ट के लिए पहले डेट की कॉस्ट निकालेंगे। कॉस्ट ऑफ डेट क्या आएगी? 7% मल्टीप्लाई बाई 6 करोड़ डिवाइडेड बाई 10 करोड़, दैट इज 4.2%। और कॉस्ट ऑफ इक्विटी आएगी 15% मल्टीप्लाई बाई 4 डिवाइडेड बाई 10 करोड़, दैट मीन्स 6%। तो हमारी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल हुई 10.2%। इससे कंपनी को क्या फ़ायदा हुआ? उसका रिस्क कम हो गया और उसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी कम हो गई। जब भी आप कोई एक्सपेंशन को देखें तो आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल को एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। अगर इससे रिलेटेड आप कोई एनालिसिस चाहते हैं तो आप कनेक्ट कर सकते हैं। विपिन गुप्ता साइनिंग ऑफ, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।